गोलू, गोलू, सुन रहे हो ना? बहुत देर से तुम खेल रहे हो। चलो अब थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लो। ठीक है माँ, आता हूँ। माँ, वो देखो, रोजी मैडम आ रही है। नमस्ते रोजी मैडम, आप कैसी हैं? आज आपका इधर कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ रीमा जी। मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। गोलू की पढ़ाई कैसी चल रही है? आपने हमारे घर आकर बहुत अच्छा किया। आइए घर के अंदर बैठकर बातें करते हैं। मैडम, गोलू की पढ़ाई में अब बहुत सुधार हुआ है। वो खेल कूद के साथ साथ अपने सभी गृह कार्य समय से करता है। इस बार की परीक्षा में उसके ग्रेड्स में भी सुधार हुआ है। ये सब आपकी मदद से ही हो पाया है। ऐसा नहीं है रीमा बहन, बच्चे की प्रगति उसके अभिभावकों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। गोलू बहुत होशियार बच्चा है, बस जरूरत उसका सही मार्गदर्शन करने की है। रीमा जी, ये तो आपकी छोटी बिटिया है ना? जी मैडम, ये मेरी छोटी बेटी टीटू है। अभी टीटू कितने साल की हो गई? हमारी टीटू अब 3 साल की हो गई है। अभी इसने अपने आप चलना शुरू नहीं किया क्या? मैं देख रही हूँ कि यह एक जगह पर बैठी है और खड़ी नहीं हो पा रही। जी हाँ मैडम, अभी तक वो अपने आप खड़ी नहीं हो पाती है। तो क्या टीटू को आप डॉक्टर के पास लेकर गयी? नहीं तो हमें टीटू को डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाना? टीटू की जांच डॉक्टर से करनी जरूरी है, क्योंकि 3 वर्ष पूरे करने के बाद भी टीटू अभी तक अपने आप खड़ी नहीं हो पा रही है, जो कि आमतौर पर बच्चे 1 वर्ष की आयु तक करने लगते हैं। तो इसमें कोई समस्या है क्या? हाँ, इससे पता चलता है कि टीटू का विकास बाकी बच्चों की तुलना में काफी धीमा है। इसलिए उसे जल्द से जल्द चिकित्सक को दिखाकर शीघ्र हस्तक्षेप सेवा प्रदान करने की जरूरत है। लेकिन मैडम, हमारे एक रिश्तेदार के बेटे ने तो 4 साल की उम्र में चलना शुरू किया। हमने सोचा टीटू भी कुछ और दिनों में चलने लगेगी। नहीं रीमा जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 6 वर्ष तक की आयु बच्चे के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर बच्चे में किसी कार्य जैसे गर्दन पकड़ने, बैठने, चलने, बोलने आदि में विकासात्मक धीमापन दिखाई दे, तो हमें उसे तुरंत शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र ले जाकर चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार ही चिकित्सा प्रदान करना चाहिए। ये शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र क्या होते हैं और ये सुविधा कहाँ मिलती है? शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में विकासात्मक रूप से धीमापन या किसी भी प्रकार के दिव्यांगता के लक्षण प्रदर्शित करने वाले बच्चों की जांच चिकित्सक और पुनर्वास व्यावसायिकों के दल के द्वारा की जाती है और दिव्यांगता का पता चलने पर शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम लागू किया जाता है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, मनोविकास नगर, तेलंगाना से आप गुणवत्ता युक्त शीघ्र सेवाओं का लाभ उठा सकती हैं, जिसमें चिकित्सकीय जांच एवं उपचार, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, विशेष शिक्षा आदि शामिल हैं। इस वर्ष दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन हेतु 7 राष्ट्रीय संस्थानों में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों की स्थापना की गई है, जो कि इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद, तेलंगाना। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड। राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु। अलियावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली। स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा। इसके अतिरिक्त 7 समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्रों CRC में भी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें CRC सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश, भोपाल, मध्य प्रदेश, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, पटना, बिहार, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश तथा कोझिकोड, केरल शामिल हैं। भविष्य में सरकार की योजना दिव्यांगजन हेतु अन्य राष्ट्रीय संस्थानों एवं क्षेत्रीय केंद्रों एवं समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्रों CRC में भी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों की स्थापना करने की है। मैडम, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी।
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल ही टीटू को राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान मनोविकास नगर तेलंगाना के शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र में लेकर जाऊंगी। मैडम, क्या हम अंदर आ जाएं? हाँ, आ जाइए। नमस्ते डॉक्टर मैडम, हम यहाँ पर विकास में धीमापन प्रदर्शित करने वाले बच्चों की शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। नमस्ते, आइए बैठिए। यह शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र विशेष रूप से विकास में धीमापन प्रदर्शित करने वाले बच्चों के लिए ही बनाया है। क्या इससे बच्चों को कोई फायदा मिलता है? हाँ, बिल्कुल। 6 वर्ष की आयु तक बच्चों का अधिकतम विकास हो जाता है। यह उनके विकास का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। ऐसे में यदि किसी बच्चे में दिव्यांगता के लक्षण दिखाई दे या उसका विकास बाकी बच्चों की तुलना में धीमा दिखाई दे तो उसे इस कार्यक्रम से बहुत लाभ मिलता है, जिसके माध्यम से उनके विकास को तेजी के साथ बढ़ाया जा सकता है तथा यदि उनमें किसी प्रकार की दिव्यांगता से संबंधित समस्या हो तो उसके प्रभाव को समाप्त या कम किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर मैडम, हमारी बेटी टीटू का विकास भी बाकी बच्चों की तुलना में बहुत धीमा है। अभी वो 3 वर्ष की हो गई है। आप देख सकती हैं कि टीटू अभी अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। हमें ही उसका खाना पीना, नहाना, कपड़े पहनाना, अन्य सभी कार्य करने पड़ते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए। इस कार्यक्रम में हम सामान्य तौर पर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों का शुरुआती सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे विकासात्मक रूप से पिछड़े बच्चों का सर्वांगीण विकास तीव्र गति से हो सके। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम के अंतर्गत आप क्या करते हैं? इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों को अलग अलग प्रकार की थेरेपी प्रदान की जाती है। इन बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ काम करते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम मुख्यतः 5 क्षेत्रों के कौशल्य पर केंद्रित होता है। गामक कौशल जैसे वस्तु तक पहुंचना, उसे पकड़ना, पेट के बल रेंगना, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना आदि। संप्रेक्षण कौशल जिसमें बात करना, सुनना, दूसरों को समझना आदि शामिल है। स्वयं की देखरेख संबंधी कौशल जैसे भोजन करना, शौच करना, ब्रश करना, कपड़े पहनना आदि। सामाजिक कौशल जैसे नमस्ते करना, सामाजिक नियमों का पालन करना, अन्य बच्चों के साथ खेलना आदि। संज्ञानात्मक कौशल जिसमें सीखना, समस्याओं को हल करना आदि शामिल हैं। डॉक्टर मैडम, क्या इस केंद्र में आप केवल बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को ही शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र है, जिसमें सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे, जिसमें बौद्धिक दिव्यांग, स्वलीन, अधिगम दिव्यांग, गति दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग, वाक एवं भाषा दिव्यांग, बहुदिव्यांग आदि शामिल हैं, जिनको शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान की जाती है। शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान करने से विकासात्मक रूप से पिछड़े बच्चों के स्कूल और जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अभी आपके केंद्र में आने वाले बच्चों में किस प्रकार की समस्याएं पाई गई और आप उनमें किस प्रकार सुधार करते हैं? आइए मैं आपको बताती हूँ। यह पीटर और उसकी माताजी क्रिस्टीना है। पीटर अभी केवल 8 महीने का है। पीटर जब हमारे पास आया था तब वह अपनी गर्दन भी संभाल नहीं पाता था। नियमित रूप से फिजियोथेरेपी प्रदान करने तथा परिवार का सहयोग मिलने से अभी यह सहारे के साथ थोड़ी देर बैठने लगा है। यह रूबीना है जो कि अभी 4 साल की है। रूबीना को 3 वर्ष की आयु में स्वलीनता के लक्षण दिखाई देने पर इनके माता पिता इन्हें हमारे पास लेकर आए। हम रूबीना को अभी व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा तथा विशेष शिक्षा की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष के शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम से रूबीना की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। हम लोग बच्चों को उनकी समस्या और जरूरत के अनुसार चिकित्सा प्रदान करते हैं। ये सेवाएं कहाँ मिल सकती हैं? दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों तथा समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्रों में शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों के अतिरिक्त आप शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं चिकित्सालय, विशेष विद्यालय
तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों से प्राप्त की जा सकती है, जहां पर बहुत ही कम शुल्क पर बच्चों को गुणवत्ता युक्त शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें चिकित्सकीय निदान एवं उपचार, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, वाक एवं भाषा चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा जिसमें संवेदी एकीकरण चिकित्सा शामिल है, विशेष शिक्षा, नर्सिंग या पोषण सेवाएं, श्रवण जांच या दृष्टि जांच सेवाएं, सामाजिक कार्य सेवाएं, सहायक तकनीकी, अन्य चिकित्सा सेवाएं जिसमें खेल चिकित्सा, संगीत चिकित्सा, नृत्य चिकित्सा, योग, कला आधारित चिकित्सा शामिल हैं। इस शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बच्चों की उम्र क्या होती है? जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह कार्यक्रम तैयार किया जाता है, लेकिन जितना जल्दी उतना अच्छा। बच्चे की जल्द से जल्द चिकित्सा चालू करके ही हम समस्या का निदान कर सकते हैं। आप T2 को बिना और अधिक देरी किए हमारे पास लेकर आइए और नियमित रूप से इन सेवाओं का लाभ उठाइए। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। T2 को जो भी थेरेपी उसे दी जाएगी तथा जो व्यायाम पुनर्वास व्यावसायिक बताएंगे वह घर पर ही दोहराना है। ठीक है डॉक्टर मैडम, हम कल से ही T2 को दिए गए समय के अनुसार आपके पास लेकर आएंगे। इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।